हरे कृष्णा। तो डेली 8 PM हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। हम करें कृष्ण बुक लीला पुरुषोत्तम भगवान, जिसके 55वें अध्याय में यानी भगवान की 55वीं लीला में हम पहुंच गए हैं। ठीक है, तो जो पढ़ना चाहते हैं हैंडिस करिए, आपको एक एक करके प्रभु जी मौका देंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है प्रभु। लेसन नंबर 55। हरे कृष्णा। तो डेली 8 PM हाँ, क्लास में आप सबका स्वागत है। हम करें कृष्णा। आवाज आ रही ना प्रभु जी? आ रही है प्रभु जी, पढ़िए। अच्छा। श्री कृष्ण और रुक्मणी से पुत्र प्रद्युम्न का जन्म। ऐसा कहा जाता है कि भगवान वासुदेव के अंश कामदेव को भूतकाल में शिव जी ने क्रोध से भस्म कर दिया था। उसी कामदेव ने श्री कृष्ण की संतान के रूप में रुक्मणी के गर्भ से जन्म लिया। स्वर्गलोक का यह देवता कामदेव काम को जागृत करने में विशेष रूप से समर्थ है। भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अंशों के अनेक स्तर हैं, किंतु श्री वासुदेव, श्री संकर्षण, श्री प्रद्युम्न और श्री अनिरुद्ध नामक श्री कृष्ण के चक्रव्यूह विस्तार प्रत्यक्ष रूप से विष्णु की श्रेणी में है। कामदेव ने बाद में रुक्मणी के गर्भ से जन्म लिया और उसका भी नाम प्रद्युम्न रखा गया, क्योंकि वे विष्णु के श्रेणी वाले प्रद्युम्न नहीं हो सकते थे। वे जीव तत्व की श्रेणी में थे, किंतु देवताओं की श्रेणी वाले विशिष्ट शक्ति से युक्त होने के कारण वे प्रद्युम्न के अद्भुत पराक्रम का अंश थे। गोस्वामी को यों का यही मत है। जी प्रभु। अतः जब शिव जी जी के जी, क्रोध से धन्यवाद प्रभु जी, भस्म धन्यवाद। हो गया तो हरे वह कृष्ण। जी हरे हरे कृष्ण, धन्यवाद धन्यवाद। आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभुपाद को द्वारा गोस्वामियों का यही मत है। अतः जब शिव जी के क्रोध से काम भस्म हो गया तो वह श्री वासुदेव के शरीर में लीन हो गया। उसका शरीर उसे पुनः प्राप्त हो, इस हेतु भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उसे संतान के रूप में स्वीकार किया। श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष रूप से उसे अपने शरीर से रुक्मणी जी के गर्भ में स्थापित किया और वह श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। वह प्रद्युम्न के नाम से विख्यात हुआ। श्री कृष्ण के पुत्र होने के कारण उसके गुण भी श्री कृष्ण के समान थे। शंबर नामक एक असुर का इन्हीं प्रद्युम्न के हाथों वध होने वाला था। शंबरासुर को अपनी इस नियति का ज्ञान था। जैसे ही उसे ज्ञात हुआ कि प्रद्युम्न का जन्म हो चुका है, वैसे ही उसने एक स्त्री का रूप धारण करके शिशु का हरण किया। उसने शिशु के जन्म के 10 दिन के अंदर ही प्रसूति गृह से उसका हरण कर लिया। जी 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 माता हरे जी, कृष्ण, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे तो कृष्ण। अभी तक हम क्या देख रहे हैं, यानी जो कामदेव है ना, जिसे हम क्यूपिड कहते हैं ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रुक्मणी जी के गर्भ से जन्म लिया और उनका नाम प्रद्युम्न रखा गया, क्योंकि कहा जाता है कि शिव जी इन्होंने भस्म कर दिया था। उन्होंने शिव जी की तपस्या भंग करी थी और जैसे ही शिव जी ने आंख खोली वो भस्म हो गया। तो अभी प्रद्युम्न जो है वो एक शंबर नामक असुर का उनके हाथों वध लिखा था, और शंबर को पता था कि प्रद्युम्न ही मेरा वध करेगा। तो उसने क्या किया, प्रस्तुति गृह यानी अगर हम मैटर्निटी होम है ना, उससे क्या किया, उन्होंने बच्चे को चुरा लिया, उसका हरण कर लिया प्रद्युम्न का। जी आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा आरती माता जी। हरे कृष्णा आरती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। उस असुर ने उसे ले जाकर सीधे समुद्र में फेंक दिया, किंतु जैसा कहा जाता है श्री कृष्ण जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई नहीं मार सकता है, और श्री कृष्ण द्वारा जिसका वध होने वाला है उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता है। राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। जब प्रद्युम्न को समुद्र में फेंका गया तब तत्क्षण एक विशाल मछली उन्हें निगल गई। कुछ काल पश्चात यह मछली एक मछुआरे के जाल में पकड़ी गई
और बाद में वह मछली शंबरासुर को बेच दी गई। असुर की पाकशाला रसोई में मायावती नाम की एक दासी थी। वह स्त्री भूतकाल में काम की पत्नी रति थी। जब मछली शंबरासुर को दी गई तब उसके रसोइये ने उसे लिया। रसोइये का कार्य इस मछली को सुस्वाद भोजन के रूप में पकाना था। असुर एवं राक्षस मांस, मछली आदि इसी प्रकार के मांसाहारी भोजन करने के अभ्यस्त होते हैं। हरे कृष्ण। उसी भांति दूसरे असुर जैसे रावण, कंस तथा हिरण्यकशिपु आदि ब्राह्मण, प्रभु जी थोड़ा ऊपर कर दीजिए, आदि ब्राह्मण और क्षत्रिय पिता के पुत्र थे, किंतु वे बिना विचार किए मांसाहार करते थे। जी भारत में हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी। हाँ। हरे कृष्ण गीता माता जी। कृष्ण राखे मारे के, कृष्ण मारे हरे राखे। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, 1 मिनट माता जी, 1 मिनट। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? कृष्ण राखे मारे के, कृष्ण मारे राखे के, है ना। तो अगर कृष्ण ने निश्चय कर लिया कि किसी को मारना है तो उसको कोई नहीं बचा सकता है, और कृष्ण जी ने अगर निश्चय कर लिया कि इसे बचाना है तो उसे कोई नहीं मार सकता है, क्योंकि कृष्ण क्या है? कृष्ण भगवान है और सब कुछ उनके अधीन है। तो क्या हुआ, जो राक्षस था, असुर था, सम्रासुर, उसने प्रद्युम्न को जब हरण कर लिया तो समुद्र में फेंक दिया, और एक मछली ने उसे खा लिया, और मछली पकड़ी गई। और विधि का विधान है कि वो मछली सम्रासुर के महल में ही बेची गई। और वहां पे जो रसोइया था और एक दासी थी, दासी का नाम था मायावती। और मायावती कौन थी? मायावती वास्तव में कामदेव की पत्नी रति थी। तो रति को पता था कि उनके पति का शरीर भस्म कर दिया शिव जी ने, और पुनः भविष्य में जो है वो इस तरीके से जन्म लेंगे। तो इस लीला की वो भी पार्ट थी, और वो भी रति बन के मायावती जो है वो दासी के काम कर रही थी। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे। जी माता जी। जी प्रभु जी। गीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बढ़िया माता जी। प्रभु शिलापति की जय। भारत में यह प्रचलन अभी भी है और मछली तथा मांसाहार करने वाले को सामान्यतया असुर तथा राक्षस कहा जाता है। जब रसोइया मछली को काट रहा था तब उसे मछली के पेट में एक सुंदर शिशु मिला। उसने तत्काल उस शिशु को भोजन बनाने में सहायता करने वाली मायावती के संरक्षण में दे दिया। इस स्त्री का यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इतना सुंदर शिशु एक मछली के पेट में किस प्रकार रहा, और यह परिस्थिति उसे उलझन में डाल रही थी। तत्पश्चात देवर्षि नारद जी ने आकर प्रद्युम्न के जन्म, शंबरासुर द्वारा उनके हरण तथा समुद्र में फेंक जाने को समस्त कथा उसे बताई। इस रीति से पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी रति को, जिसका नाम अब मायावती था, समस्त कथा स्पष्ट हो गई। मायावती को ज्ञान था कि पहले यह कामदेव की पत्नी थी। शिव जी के क्रोध से अपनी पति के भस्म हो जाने के पश्चात वह सदैव ही यह आशा कर रही थी कि कामदेव को भौतिक देह प्राप्त होगी। मायावती का कार्य रसोई में दाल चावल पकाना था, किंतु जब उसे यह शिशु प्राप्त हुआ और उससे ज्ञात हुआ कि वह उसका पति कामदेव है, तो स्वाभाविक रूप से उसने उस शिशु को अपने संरक्षण में ले लिया और अत्यंत स्नेहपूर्वक उसका पालन करने लगी। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चमत्कारिक रूप से वह शिशु अत्यंत तीव्र गति से विकसित होने लगा और अत्यंत अल्प काल में वह एक अत्यंत सुंदर युवक बन गया। उसके नयन कमल पुष्प की पंखुड़ियों के समान थे और उसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी। उसे देखकर सभी युवतियां उसके शरीर सौंदर्य पर मोहित हो जाती थी।
मायावती समझ सकती थी कि प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न उसका पूर्व पति कामदेव इतना सुंदर युवक हो गया था और धीरे धीरे वह भी मोहित और तथा कामातुर हो गई। अपनी वासना की अभिव्यक्ति करती हुई वह प्रद्युम्न के समक्ष योचित आकर्षण सहित मुस्कुरा रही थी। अतएव प्रद्युम्न ने उससे प्रश्न किया, ऐसा किस प्रकार संभव है कि पहले तुम एक माँ की भांति स्नेहशील थी और अब तुम एक कामातुर स्त्री के लक्षण व्यक्त कर रही हो? इस परिवर्तन का कारण क्या है? प्रद्युम्न के इस कथन को सुनकर रति ने उत्तर दिया, प्रियवर, आप भगवान कृष्ण के पुत्र हैं। आप 10 दिन के भी नहीं थे जब शंबासुर ने आपका हरण करके आपको समुद्र में फेंक दिया था और एक मछली आपको निगल गई थी। इस प्रकार आप मेरे संरक्षण में आ गए, किंतु वास्तव में कामदेव के रूप में आपके पूर्व जीवन में मैं आपकी पत्नी थी। अतएव मेरा आपके प्रति दाम्पत्य प्रेम के लक्षणों को प्रकट करना असंगत नहीं है। शंबर आपका वध करना चाहता था और उसको विभिन्न सिद्धियां प्राप्त है, अतएव वह आपके वध का प्रयास करें। इसके पूर्व ही शीघ्र आप अपनी दिव्य शक्ति से उसका वध कर दीजिए। जब से शंबर ने आपको चुराया है, आपकी माता रुक्मिणी देवी अत्यंत शोचनीय अवस्था में है। जी उनकी जी 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 धन्यवाद हरे माता जी। हरे कृष्ण गिरजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद उसकी दशा वैसी ही है जैसी अपनी संतान को खोकर किसी कोयल पक्षी की होती है। उसका आप पर अत्यंत स्नेह है और जब से आपको उसने विलंग कर दिया गया है, वो उसी प्रकार जीवन व्यतीत कर रही है जैसे बछड़े को खोकर गाय दुखी रहती है। मायावती को महामाया का ज्ञान था। अलौकिक शक्तियों के साधारणतः माया के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की समस्त मायाओं के सर्वोत्कृष्ट एक और माया होती है जिसे महामाया कहते हैं। मायावती को महामाया नामक सिद्धि का शान था और शंबासुर की मायावी शक्तियों को परास्त करने के लिए उसने एक वरिष्ठ शक्ति प्रद्युम्न को प्रदान की। इस प्रकार अपनी पत्नी से शक्ति प्राप्त करके प्रद्युम्न तत्काल शंबासुर के समक्ष गया और उसे युद्ध के लिए चुनौती दी। प्रद्युम्न ने उसे अत्यंत कठोर शब्दों से संबोधित करने लगा, जिससे कि उसे क्रोध आ गया और वो उच्चैठ होकर युद्ध के लिए तत्पर हो गया। प्रद्युम्न के शब्द सुनकर शंबासुर अपमान से ऐसा अनुभव करने लगा जैसे किसी के पैर से आघात खाकर सर्प अनुभव करता है। उसकी दशा आहत सर्प जैसी हो गई। किसी भी मनुष्य अथवा पशु द्वारा चोट खाना सर्प को सहन नहीं होता है और वो तत्क्षण अपने विरोधी को काट लेता है। प्रद्युम्न के शब्द जी 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 धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुनीता माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रद्युम्न के शब्द शंबर को वैसे ही लगे जैसे किसी ने ठोकर मारी हो। वह तत्काल अपनी गदा उठाकर युद्ध करने के लिए प्रद्युम्न के समक्ष आ गया। अत्यंत क्रोध में वह अपनी गदा से प्रद्युम्न पर उसी भांति प्रहार करने लगा जिस भांति वज्र किसी पर्वत पर प्रहार करता है। असुर आर्तनाद भी कर रहा था और मेघ के समान गर्जन भी कर रहा था। प्रद्युम्न ने अपनी गदा से अपनी रक्षा की और अंततः उसने असुर पर अत्यंत कठोर प्रहार किया। इस प्रकार सम्रासुर तथा प्रद्युम्न के मध्य घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। किंतु सम्रासुर को मायावी शक्तियों की कला ज्ञात थी और वह आकाश में जाकर अंतरिक्ष से युद्ध कर सकता था। मय नामक एक और असुर था जिससे सम्रासुर ने अनेक मायावी शक्तियां सीखी थी। इस प्रकार सम्रासुर आकाश में चला गया और प्रद्युम्न के शरीर पर विभिन्न प्रकार के परमाणु अस्त्र फेंकने लगा। सम्रासुर की मायावी शक्तियों से युद्ध करने के लिए प्रद्युम्न ने अन्य मायावी शक्ति महाविद्या का स्मरण किया। महाविद्या तंत्र विद्या से भिन्न है। तंत्र विद्या का प्रयोग तमोगुण के अंतर्गत माना जाता है। महाविद्या की गूढ़ शक्ति सतोगुण पर आधारित है। जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यह जानकर कि उसका शत्रु प्रबल था, शंबासुर ने गुहाकों की विभिन्न प्रकार की आसुरी मायावी शक्तियों की सहायता ली। उसने गंधर्वों, पिशाचों, नागों तथा राक्षसों की शक्तियों की भी सहायता ली।
यद्यपि उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रदर्शन किया और अमानुषिक शक्ति का आश्रय लिया, तथापि महाविद्या श्रेष्ठ शक्ति के द्वारा प्रद्युम्न उसकी शक्तियों और बल को निष्फल करने में सफल हुआ। जब शंबरासुर पूर्ण रूपेण पराजित हो गया, तब प्रद्युम्न ने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार लेकर तत्काल उस असुर का सिर काट दिया, जो मूल्यवान रत्नों तथा मुकुट से सुशोभित था। जब प्रद्युम्न ने इस प्रकार उस असुर का वध किया तो स्वर्गलोक से सभी देवता उस पर पुष्प वर्षा करने लगे। प्रद्युम्न की पत्नी मायावती अंतरिक्ष में यात्रा कर सकती थी, अतः वे दोनों वायु मार्ग से सीधे प्रद्युम्न के पिता की राजधानी द्वारका पहुंच गए। वे भगवान श्री कृष्ण के राजमहल के ऊपर से गए और जिस प्रकार बिजली के साथ मेघ नीचे आते हैं, उसी प्रकार वे नीचे उतरने लगे। महल का भीतरी भाग अंतःपुर कहलाता है। प्रद्युम्न तथा मायावती देख सकते थे कि वहां अनेक स्त्रियां थीं और वे उन्हीं के मध्य बैठ गए। उन स्त्रियों ने जब प्रद्युम्न को पीतांबर तथा अनेक रत्नाभूषण धारण किए हुए देखा, जब उन स्त्रियों ने उनकी अजानु भुजाएं, कुंचित केश, सुंदर नेत्र तथा मुस्कान युक्त सुंदर मुखारबिंद देखा, तो वे भगवान श्री कृष्ण से भिन्न प्रद्युम्न के रूप में उसे ना पहचान सकी। जी, तो क्या होता है, तो प्रद्युम्न जो है वो शांबर का वध कर देते हैं। अवध करने के बाद वो रति के साथ, अपनी पत्नी के साथ द्वारका चले जाते हैं। और द्वारका में जब महल में जाके बैठते हैं तो बाकी जितनी स्त्रियां हैं उन्हें लगता है कि कृष्ण ही आ गए, क्योंकि प्रद्युम्न कृष्ण के पुत्र हैं, पर उन्हें नहीं ज्ञात है, तो उन्हें लगता है कि कृष्ण ही आके बैठ गए हैं। जी, हरे कृष्णा और मेरा माता कृष्ण। हरे कृष्ण प्रणाम। उन सबको यही प्रतीत हुआ कि श्री कृष्ण ही उनके मध्य आए हैं और उनकी अचानक उपस्थिति से वे स्वयं को कृतज्ञ समझने लगी। वे महल में किसी दूसरे कोने में छिप जाना चाहती थी, किंतु जब स्त्रियों ने देखा कि श्री कृष्ण के सभी लक्षण प्रद्युम्न में नहीं थे, तब कौतूहलवश वे पुनः उन्हें और उनकी स्त्री मायावती को देखने के लिए वापस आ गई। प्रद्युम्न इतने सुंदर थे कि वे सारी स्त्रियां इस विषय में अनुमान लगाने लगी कि वे कौन थे। उन स्त्रियों में रुक्मणी देवी भी थी, जो स्वयं भी कमलाक्षी थी और उतनी ही सुंदर थी। संभवतः ही प्रद्युम्न को देखकर उन्हें अपने पुत्र का स्मरण हो आया और वात्सल्य के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा। तदनुसार वे विचार करने लगी, यह सुंदर किशोर कौन है? यह सर्वाधिक सुंदर प्रतीत होता है। वह कौन सौभाग्यशाली युवती है जिसे इस किशोर को अपने गर्भ से जन्म देकर उसकी मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? और वह युवती कौन है जो इसके साथ है? उसकी भेंट कैसे हुई? मेरे पुत्र को प्रसूति गृह से चुरा लिया गया था। उसका स्मरण करने में केवल यही अनुमान कर सकती हूँ कि यदि वह कहीं जीवित है तो अब तक वह भी इस किशोर के जितना बड़ा हो गया होगा। जी, 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 पहले ये माता हरे जी। हाँ, तो माता रुक्मणी जब देखती हैं तो उन्हें लगता है कि वो पहचान नहीं पाते हैं पूरी तरीके से, पर उन्हें लगता है कि मेरा पुत्र भी इतना ही बड़ा हो गया होगा, क्योंकि इतना ही वर्ष बीते हैं, है ना, जब उन्हें उसे अपहरण कर लिया गया था उसका। जी, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। केवल सहज ज्ञान से रुक्मणी जी समझ सकती थी कि प्रद्युम्न उनके ही खोए हुए पुत्र थे। उन्होंने यह भी देखा कि प्रद्युम्न प्रत्येक दृष्टि से श्री कृष्ण के अनुरूप थे। वे अत्यंत आश्चर्यचकित थी कि श्री कृष्ण के सभी लक्षण उन्हें कैसे प्राप्त हुए। अतः वे और अधिक विश्वास पूर्वक विचार करने लगी कि अवश्य ही यह किशोर उनका ही पुत्र है, क्योंकि उन्हें उनके प्रति अत्यधिक स्नेह की अनुभूति हो रही थी। शुभ शकुन के रूप में उनकी बाईं भुजा फड़क रही थी। उसी क्षण अपने माता पिता देवकी तथा वसुदेव जी के साथ श्री कृष्ण भी वहां आ गए। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ समझ सकते थे, तथापि उस परिस्थिति में वे मौन रहे। किंतु भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से देव ऋषि नारद जी भी वहां आ गए। उन्होंने सारी घटनाएं स्पष्ट की कि किस प्रकार प्रद्युम्न को प्रसूति गृह से हर लिया गया था, किस प्रकार वे बड़े हुए थे और अपनी पत्नी मायावती के साथ वहां आए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मायावती ही पूर्व जन्म में
कामदेव की पत्नी रति थी। जी माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। जी हरे कृष्णा दीपिका माता जी। जब सबको प्रद्युम्न के रहस्यपूर्ण ढंग से तिरोहित होने तथा बड़े होने की जानकारी मिली तो सब आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जब वे उनको वापस पाने से लगभग निराश हो चुके थे तब उनका मृत पुत्र उन्हें पुनः प्राप्त हो गया था। जब उन्हें यह समझ में आया कि वहां उपस्थित किशोर प्रद्युम्न ही है, तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उसका स्वागत किया। देवकी, वसुदेव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम तथा रुक्मणी जी और परिवार के सभी स्त्रियों तथा सदस्यों ने एक एक करके प्रद्युम्न तथा उसकी पत्नी मायावती का आलिंगन किया। जब प्रद्युम्न के आने का समाचार द्वारका नगर में चारों ओर फैला तब सभी चकित नागरिक अत्यंत उत्सुकता पूर्वक खोए हुए प्रद्युम्न के दर्शनार्थ वहां आने लगे। वे कहने लगे, मृत पुत्र वापस लौट आया है, इससे बढ़कर आनंद का समाचार और क्या हो सकता जी है। माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा भूमिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी। जी। सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट किया है कि प्रारंभ में महल की सभी नारियों ने प्रद्युम्न को श्री कृष्ण समझा और वे लजा गई। वे सभी वास्तव में प्रद्युम्न की माता तथा विमाताएं थी, किंतु प्रद्युम्न को श्री कृष्ण समझकर वे दाम्पत्य प्रेम की कामना से पीड़ित हो उठी और लजा गई। इसका स्पष्टीकरण यह है कि प्रद्युम्न की माँ तथा अन्य स्त्रियों ने उन्हें श्री कृष्ण समझा। इस कथन से स्पष्ट है कि प्रद्युम्न के शारीरिक लक्षण श्री कृष्ण के इतने अधिक अनुरूप थे कि वे स्वयं उनकी माँ ने भी उन्हें श्री कृष्ण ही समझा। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के पुत्र प्रद्युम्न का जन्म नामक 95वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य हुआ। हरे जी कृष्ण माता प्रभु। जी, धन्यवाद। तो बहुत ही साधारण और बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा अध्याय था ये। किस तरीके से प्रद्युम्न जो है वो लौट के वापस आ जाते हैं। हम जो है अगला अध्याय 56वां सोमवार को शुरू करेंगे। स्यमंतक मणि की कथा। स्यमंतक मणि की कथा ये क्या है हम जानेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो बहुत ही अच्छा लगा। कल के बाद काफी डिवोटीज ने मुझे पर्सनल मैसेज किया कि हम सेवा देना चाहते हैं। तो ऑलरेडी हमने 2 सेवाएं बांट दी हैं। एक सेवा है कि प्रेमलता माता जी ने ली है। प्रेमलता माता जी है यहाँ पे। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा है, उनको वो क्या करेंगे, अभी क्लास के बाद यूट्यूब लिंक शेयर कर दिया करेंगे सबके साथ ग्रुप में रोज। दूसरी सेवा अरविंद प्रभु ने ली है। अरविंद प्रभु तो यहाँ पे हैं जी। हरे कृष्ण अरविंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु जी, तो प्रभु जी क्या करेंगे, जैसे पहले पंकज प्रभु एक पोल की तरह क्विज के आंसर क्वेश्चन डालते थे ना, तो सोमवार से प्रभु जी ने कहा है कि मैं भी उस दिन का जो अध्याय है उससे 1 या 2 क्वेश्चन पोल की तरह डाल दूंगा, है ना। अच्छा लगता है ना वो सबको क्वेश्चंस ऐसे करके आते हैं, तो वो अच्छा लगता है सबको। जैसे पंकज प्रभु पहले डालते थे, एक एक आंसर हम दे जी सकते प्रभु। हैं। जी प्रभु जी। बहुत अच्छा लगता है। रिवाइज भी होता रहता है Guys, उससे। हो जाता है। तो अरविंद और हमें प्रभु जानकारी भी मिलता है। हाँ ज्ञानवर्धन होता है गुरु जी। जी, तो ये रोटेट करते रहेंगे ये सेवा। तो अरविंद प्रभु अभी कुछ दिनों तक करें, फिर उसके बाद कोई और भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है बीच में कभी आए नहीं है। तो अरविंद प्रभु हम आपको फिर वो एडमिन बना देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है जी जी प्रभु जी। जी। अभी और भी सेवाएं हैं, क्योंकि पंकज प्रभु व्यस्त है मंदिर में, तो धीरे उनकी अकेले की सेवाओं इतने जनों में हमें बांटनी पड़ेगी। तो व्हाट्सएप सेवा कौन लेना चाहता है, हैंड रेस कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आपको मैसेज भेजने हैं सवेरे लिंक के, जैसे प्रभु जी भेजते हैं ना, आज ये अध्याय होगा, फिर रिमाइंडर भेज सकते हैं शाम को। फिर जब कीर्तन शुरू होने वाला रहता है, तो कीर्तन शुरू होने वाले से पहले आप बोल सकते हैं कीर्तन शुरू होने वाला है, क्लास शुरू होने वाला है, इस तरीके से जी। ओके, भूमिका माता जी आप करना चाहते हैं सेवा को। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं करना चाहती हूँ। ठीक है, तो हम आपका नाम नोट कर लेंगे। प्रभु जी, पंकज जी। प्रभु जी लिंक मैं बनाऊंगी कि आप Yes, बना के प्रभु। मुझे भेजेंगे? नहीं, लिंक तो एक ही रहता है माता जी, लिंक नहीं अच्छा अच्छा ठीक है। मैं प्रभु जी उसको एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें चैप्टर का नाम भी बदलता रहता है डेली। हाँ, वो एडिट आपको करना पड़ेगा। अच्छा, वो आप कर लेंगे। मैं देखूंगी करके, क्योंकि अभी तो मैं उसमें केवल मैसेज मैं कर नहीं सकती हूँ ना, मैं एडमिन में हूँ नहीं। नहीं, एडमिन तो हम आपको बना देंगे, पर वैसे आप कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, मैं कर लूंगी, मैं भेज दूंगी सबको, ठीक डेली है। भेज दूंगी। ओके, तो फिर आपका मोबाइल नंबर माता जी हमें आप
पंकज प्रभु है ना ग्रुप में, पंकज प्रभु को भेजिए। जी जी उनके पास है, मैं भेज भी दूंगी। हाँ ठीक है, प्रभु जी। ये हो गया हरे व्हाट्सएप कृष्णा एडमिन। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी मुझे और हम सेवा क्या देने करेंगे, के लिए। एक बैकअप रखेंगे। शंपिता माता जी हरे कृष्णा। अच्छा आप तो बाहर होंगे शायद इस समय, माता जी बाहर रहते हैं तो ऑफिस में, तो माता जी बैकअप रह सकते हैं। अगर भूमिका माता जी आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं, किसी दिन आप इधर उधर हैं, तो हम शंपिता माता जी को भी बना देंगे एडमिन, व्हाट्सएप एडमिन। तो वो मैसेज जिस दिन आपको दिक्कत है उस दिन वो आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है भूमिका माता जी, ओके आप सब अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने ऑप्शन दे दिया। ओके जी भूमिका प्रभु माता जी। जी, तो आप जी और जी शंपिता प्रभु जी। माता जी दोनों जो है उनका नाम आप नोट कर लीजिए, उन दोनों जी को हम प्रभु व्हाट्सएप जी। एडमिन की सेवा देंगे। हाँ नेक्स्ट सेवा अभी है को होस्टिंग। तो को होस्टिंग में हम देखते हैं कि पंकज प्रभु भी कभी कभी बिजी रहते हैं और पूनम त्यागी माता जी हमारे को होस्ट हैं, पर बीच में उनकी क्लासें रहती है लेवल 3 की, तो हम और भी को होस्ट बनाना चाहते हैं। 3-4 को होस्ट से क्या रहेगा, आप आपस में बांट सकते हैं सेवाएं, जैसे 2 दिन हम करेंगे है ना, म्यूट करना अनम्यूट करना, बोलना कि आप पढ़िए, इस तरीके से 2-2 दिन कर सकते हैं। हाँ? और उसमें आप 3-4 को होस्ट बन सकते हैं। तो सरिता माता जी आप को होस्ट सेवा देना चाहते हैं? जी प्रभु जी। ठीक है, तो सरिता माता जी का हम नाम लिख लेते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर माता जी पंकज प्रभु को वो करिए। जी हाँ पर इसमें मोबाइल नंबर की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हम आपको क्लास में को होस्ट बनाएंगे। पर आप क्या करेंगे, नाम के आगे एडमिन शब्द लगा देंगे, जैसे हाँ एडमिन वर्ड आप यूज करेंगे नाम के आगे, तो उससे क्या रहेगा हम समझ पाएंगे। ओके ठीक है सरिता माता जी, ओके जी प्रभु जी। नाम के आगे एडमिन लगाएंगे। अनिल प्रभु हरे कृष्णा। अनिल अनिल प्रभु जी हरे आपके, कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु जी आप भी कोहोस्ट का सेवा देना चाहते हैं? कोहोस्ट का सेवा देना चाहते हैं? जी प्रभु जी दे सकते हैं। हाँ ठीक है, तो आप भी अपने नाम के आगे एडमिन लगाइए जी। आपने हेड शेव कर दिया है प्रभु, हरे कृष्ण जी। दीक्षा ली है क्या प्रभु जी? अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको देख के। आप आइए प्रभु कभी मायापुर, मायापुर भी और मैंगलोर, ठीक है जी जी बहुत ही अच्छा है। ओके प्रभु धन्यवाद। जी लाल गोविंद दास प्रभु जी आने वाले हैं 11 को, वहाँ पे 5 दिन का प्रोग्राम है, वहाँ पे रहेंगे। अच्छा कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे प्रभु? मायापुर में प्रभु जी, मायापुर में। अच्छा मायापुर जा रहे हैं, कौन आ रहा है? अब नाम मुझे सुना नहीं, आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम लाल गोविंद दास प्रभु जी, हाँ लाल गोविंद दास प्रभु आ रहे हैं, ओके जी जी जी। हरी बोल हरी बोल, तो उसके लिए तैयारी कर लिया आपने पहले से ही। जी प्रभु जी। हरी बोल, वेरी नाइस प्रभु, बहुत ही अच्छा, आप बहुत दिनों बाद आए हैं जी क्लास। धन्यवाद प्रभु। अंकिता माता जी आप भी करना चाहते हैं को होस्टिंग का सेवा? जी प्रभु जी। ठीक है, आपको अभी हम पोस्टिंग बना देंगे। तो ओके, तो हमारे अभी 4 को होस्ट हो गए हैं पंकज प्रभु को छोड़ के, सरिता माता जी, अनिल प्रभु, अंकिता माता जी और पूनम त्यागी माता जी हैं। ओके, तो अभी ये हमारी सेवाएं हैं। तो एक और सेवा हम कर सकते हैं अरविंद प्रभु के लिए, अगर अरविंद प्रभु को कुछ हेल्प चाहिए ना क्वेश्चन के लिए, जैसे क्वेश्चन का ड्राफ्टिंग है, कोई अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए ना जिसमें मजा आए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, जैसे पंकज प्रभु कभी कभी डालते थे, लगता है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो अरविंद प्रभु आपको हेल्प के लिए हम किसी को आपको चाहिए, अच्छा रहेगा जी कर दीजिए प्रभु। हाँ ठीक है, तो कौन देना चाहता है कि माता जी। नहीं हम देखते हैं प्रभु जी की टीम बना देते हैं, प्रभु जी की टीम, कोई प्रभु जी और सेवा देना चाहते हैं तो हैंड रेस करिए, 2 प्रभु जी की हम टीम बना देंगे। तो अरविंद प्रभु के साथ और कोई प्रभु है जो सेवा देना चाहते हैं क्वेश्चंस के लिए? कोई तैयार नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं कि अरविंद प्रभु को रखते हैं, और इधर गीता माता जी, गीता यादव माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप करना चाहते हैं अरविंद प्रभु को क्वेश्चंस में?
हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, तो आप अपना भी मोबाइल नंबर आप जो है उनको दीजिए पंकज प्रभु को, ठीक है। ठीक है, हाँ जी प्रभु जी। क्वेश्चन पोल क्वेश्चन करके ऐसा कर देते हैं। अरविंद प्रभु आपका तो मेरे पास नंबर है, ठीक है, ठीक है। और हाँ, भूमिका माता जी को शंपिता माता जी ऑलरेडी हेल्प कर रहे हैं। व्हाट्सएप लिंक के लिए हमें कोई बैकअप नहीं चाहिए। व्हाट्सएप लिंक के लिए अगर लिंक होता है प्रभु जी, मैंने पंकज प्रभु को मैसेज कर दिया अपने व्हाट्सएप नंबर से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। शालिनी माता जी आप भी सेवा देना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा। तो अभी हम और सेवाएं जो है, आपको भी लगता है कोई ऐसी सेवाएं हैं जो हम कर सकते हैं, थोड़ा हम आपका नाम नोट करके रखते हैं। खुशी माता जी, उर्मिला माता जी और शालिनी माता जी, आप तीनों का हमने नाम नोट कर लिया है। जैसे ही कोई और सेवा आती है हम सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। आप अपना मोबाइल नंबर जो है वो दे के रखिए। ठीक है प्रभु जी। जी जी जी, थैंक यू, थैंक यू। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, सब ध्यान से नोट कर लीजिए, मिस नहीं हो। तो सबसे पहले YouTube जो प्लेलिस्ट है उसके लिंक जो है वो देंगे प्रेमलता माता जी। प्रेमलता माता जी इस क्लास में नहीं है ना, उसके लिए भी हम एक बैकअप बना सकते हैं, शायद अच्छा रहेगा। पर प्रेमलता माता जी से हम बात करके करेंगे, नहीं तो 2 बार हो जाएगा। फिर उसके बाद व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए भूमिका माता जी और शंपिता माता जी। फिर उसके बाद को होस्टिंग में है पूनम त्यागी माता जी, सरिता मौर्य माता जी, अनिल प्रभु जी, अंकिता अरोरा माता जी, अंकिता अरोरा माता जी। और पोल क्वेश्चंस जो रहेंगे, यानी पोल की तरह जो क्वेश्चंस आएंगे क्लास के बाद, गीता यादव माता जी, अरविंद प्रभु सोमवार से शुरू करना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, सोमवार से शुरू कर सकते हैं। और बाकी अदर सर्विसेज जो जैसे जैसे आएंगी उसमें शालिनी माता जी, खुशी माता जी और उर्मिला माता जी, हमने आपका नाम नोट कर लिया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आज हम चलते हैं फिर, और इस तरीके से अच्छा है, आप सबको सेवा का मौका मिल रहा है धीरे धीरे। ओके, वांछा कल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? प्रभु जी, तो व्हाट्सएप ग्रुप में नए मेंबर्स को ऐड करना होता है ना, वो भी सेवा कर सकते हैं? हाँ, एक काम कर सकते हैं शालिनी माता जी, आप शालिनी माता जी बोल रहे हैं ना? जी जी जी। हाँ, जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो न्यू मेंबर्स को ऐड ऑन करना। हाँ, तो न्यू मेंबर्स को जनरली हम लिंक भेजते हैं ऐड करने के लिए, वो से ऐड हो जाते हैं अपने आप। पर एक काम आप कर सकते हैं, जैसे हम देखते हैं बीच बीच में कुछ लोग छोड़ देते हैं, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में आप देखेंगे लेफ्ट। तो अगर आपके लिए संभव हो तो उनको हम फोन करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या समस्या आ रही है, क्योंकि जनरली बहुत छोटी सी समस्या के लिए वो छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि हमें टाइम नहीं हो रहा है, या हमें समझ नहीं आ रहा है, या हमें रीडिंग के लिए मौका नहीं मिला छोटी छोटी सी कारण के लिए छोड़ देते हैं। तो उनको फोन करके आप पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, और फिर मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कि हम उसको क्या सॉल्यूशन निकालें। ऐसा आपके लिए पॉसिबल है करना? जी जी, मैं कर। हाँ, तो आपका नाम, हाँ आपका नाम हम नोट कर लेते हैं, शालिनी माता जी, फॉलोइंग अप ऑन लेफ्ट। हाँ, ऑन डिवोटीज हु आर लीविंग। ओके, जी 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 जी, ओके, वेरी गुड, थैंक यू माता जी, आपका भी नाम नोट कर लिया हमने। प्रभु जी। चलते हैं आज हम। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्णा जी। प्रभु अब कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनिल प्रभु आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी, हरे कृष्णा। अनिल प्रभु कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, चतुर्व्यूह विस्तार क्या है प्रभु जी? चतुर्व्यूह विस्तार? जी प्रभु जी। चतुर्व्यूह विस्तार पूछ रहे हैं? जी प्रभु जी। अभी जो चैप्टर में हमने पढ़ा उसके लिए पूछ रहे हैं? जी जी प्रभु जी। हाँ, पैराग्राफ बताइए प्रभु, पैराग्राफ में चलते हैं। पहला पैराग्राफ में ही है प्रभु जी। हाँ, एक मिनट खोलने दीजिए।
पहला पैराग्राफ में, हाँ ये रहा, मिल गया। किंतु श्री वासुदेव, श्री संकर्षण, श्री प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध नामक श्री कृष्ण का चतुर्व्यूह विस्तार है। तो अगर आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने जो पहले अपने 4 विस्तार किए, वो जिसे चतुर्व्यूह मतलब 4 जो विस्तार थे, वो थे संकर्षण के रूप में, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वसुदेव, ये जो 4 थे। फिर उसके बाद बलराम जी का एक्सपेंशन से वापस ये 4 आते हैं। अगर आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में आता है कि ये 2 बार आते हैं, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो इसे चतुर्व्यूह विस्तार कहते हैं। जो सबसे पहले भगवान के 4 विस्तार हुए इस नाम से हुए थे। ठीक है, बलराम जी के बाद ये 4 एक्सपेंशन है ना? हाँ, तो पहले बलराम जी फर्स्ट, बलराम जी के बाद 4, फिर उसके बाद संकर्षण से वापस आप देखेंगे 2 बार आए ये 4, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वसुदेव, 2 बार ऐसे विस्तार होते हैं। ठीक है जी प्रभु जी। और एक महाविद्या भी एक आ रहा है बीच में। महाविद्या उसके लिए आ रहा है कि जहाँ पे समझाया भी प्रभुपाद जी ने कि एक तरीके से एक शक्ति है जो तंत्र शक्ति नहीं है, पर ये सतोगुणी शक्ति है, जिससे कि मतलब बहुत ही शक्तिशाली ये एक विद्या है, जिसके माध्यम से प्रद्युम्न ने शांबर के तंत्र विद्या पे जीत हासिल कर ली थी। तो इसीलिए उसे महाविद्या, माया की विद्या की तरह है महाविद्या प्रभु जी, जिसमें आप इल्यूजन में डाल सकते हैं लोगों को। ऐसा माया तो इल्यूशन है ना। जी जी, धन्यवाद। ओके, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हम चलते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।